हरियाणा की एक अभिनेत्री हैं, वो टिकटॉक स्टार हैं, वो बिग बॉस में भी देखी जाती हैं, वो सेंसेशन है अपने आप में, वो पॉलिटिक्स में भी उतनी ही सक्रिय हैं जितना कि फिल्मी दुनिया में। और हाल ही में वो हरियाणवी कल्चर को लेकर के एक नया प्रयोग कर रही हैं, एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोनाली फोगाट जी की। मेरे साथ में सोनाली फोगाट है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ जी। नए प्रोजेक्ट कुछ आपके आ रहे हैं हरियाणवी कल्चर को लेकर के। बिल्कुल आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो कलाकार हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो हरियाणा की इंडस्ट्री है थोड़ी डेवलप हो, क्योंकि हम इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। और ये अपने सरकार बनने के बाद पिछली बार मुख्यमंत्री जी से बहुत लंबी चर्चा हुई थी इस विषय में, फिल्म आयोग का गठन किया गया और अभी लागू भी हो चुका है। तो उसका फ़ायदा हर कलाकार को उठाना चाहिए। क्या और आप मानती है कि जैसे पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा नाम कमा चुकी, साउथ की बहुत सारी जो फिल्में हैं बहुत अब वो हिंदी में डब होकर के लोग देखना पसंद करते हैं। हाल ही में भी कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जो करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं, लेकिन हरियाणा संस्कृति से भरपूर होते हुए भी कहीं ना कहीं पीछे है। बिल्कुल हरियाणा में तो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं और हमारे पास तो बहुत अच्छी जगह हैं, हमारा कल्चर इतना अच्छा है, हमारी बोली इतनी लोग पसंद करते हैं, तो हमें यहाँ पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और साउथ की फ़िल्मों की जहाँ मैं बात करती हूँ तो साउथ इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आजकल हिंदी फ़िल्मों की बजाय साउथ की फ़िल्में जो हिंदी में डब होके आती हैं वो फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। मैं तो सालों से देख रही हूँ रेगुलर, क्योंकि मैं नागार्जुना की फ़ैन रही हूँ और साउथ में मैंने काम भी किया है, रामोजी फिल्म सिटी में मैंने लगातार शूट भी किए। तो बड़ा अच्छा है अगर हरियाणा की इंडस्ट्री ग्रो करती है। और फ़िलहाल मौका है फिल्म आयोग बनने के बाद, जिस तरह से सतीश कौशिक जी को चेयरमैन बनाया गया। लेकिन शुरुआती दिनों में जब मेरी उनसे बातचीत होती थी, मैं मिलने जाती थी तो कहते थे कुछ नहीं है सोनाली, कुछ नहीं है, तेरी सरकार वालों को बोल कुछ करे। आयोग तो बना दिया लेकिन पैसे दे नहीं दे रहे अभी तक। लेकिन अभी पैसा भी मिलना शुरुआत हो गया है, सब्सिडी मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो जितने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जितना ये यहाँ का टीम है, उन लोगों को आना चाहिए और खूब सारी धड़ाधड़ फिल्में बनानी चाहिए, वेब आप सीरीज खुद बननी चाहिए। जो हैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आप रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, बहुत कला की नॉलेज रखती हैं, मानती हैं कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है कुछ समय पहले तक। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि अब फिल्म आयोग का गठन हो गया, अब जाके थोड़ी सी स्पीड पकड़नी शुरू होगी, लेकिन इससे पहले क्या वो उसका जो नुकसान है वो युवा पीढ़ी को, हरियाणा की युवा पीढ़ी को रहा? बिल्कुल रहा। देखिए उस समय चंद्रावल जैसी अच्छी फ़िल्में बनी, कुछ लोग सामने आए, लेकिन सरकार अगर मदद करती, पिछली जो सरकारें रही मदद करती कलाकारों की, तो हम भी पंजाब की तरह बड़ी अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ी हुई मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों ने छोटे-मोटे काम करके सरकारी बेनिफिट लेके वहीं तक सीमित रहे और कलाकारों का बेनिफिट कभी नहीं देखा। लेकिन ये सरकार अच्छी है, कलाकारों के हित में सोचती है। और देखिए अब बिग बॉस के बाद मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बॉलीवुड के थे, वेब सीरीज़ और शोज़ काफ़ी थे, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ कर नहीं पाए उस समय। अभी वहाँ जाने का अवसर भी है और यहाँ पे भी काम करने का है। हरियाणा के लिए कोई एक नया प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा था कि आप लेकर के आ रही हैं हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्या लेकर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे यहाँ जैसे वहाँ जाने का प्लान किया, उसी समय ये फ़िल्म ऑफ़र हुई। प्रेरणा नाम से एक फ़िल्म है, बहुत अच्छा, जो युवाओं को मोटिवेट करेगी, बहुत अच्छी प्रेरणा देगी ये फ़िल्म। तो वो फ़िल्म मैं कर रही हूँ, अभी शूट चल रहा है उसका। ये तो है आपकी पर्सनल बात कि आप कर रही हैं, और युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा, किस तरीके से प्रेरणा उनको ऐसे देंगे कि वो इस फील्ड में आए? बिकॉज ये लगता है कि जब इस फील्ड में हरियाणा से कुछ स्कोप नहीं मिल रहा, हरियाणा से कुछ करने को नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप युवाओं को प्रेरणा कैसे देकर, कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो फील्ड में आए? देखिए आज के टाइम में अगर किसी के पास हुनर है, किसी भी तरह का, किसी भी फील्ड में, तो वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। हरियाणा में ऐसे रास्ते खोल दिए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। केंद्र की बात ले लो, चाहे यहाँ हरियाणा की बात ले लो। खुद मेरी एकेडमी है गुड़गांव के अंदर, जो कि इस लाइन में से जुड़े लोगों को शिक्षित करती है, उनको ट्रेन करती है और आगे आने का अवसर देती है। एक चैनल भी है जिसमें मैं पार्टनर हूँ और उस चैनल के माध्यम से हम उनको काम भी देते हैं।
और वहाँ पे कोर्स करने वाले जितने लोग हैं, जितने कलाकार हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। वो आगे आए, अपने हुनर को दिखाने के लिए अपना काम करें, पहले शिक्षा लें पूरी तरह से और फिर आगे बढ़े। चाहे हरियाणा की इंडस्ट्री में करे, चाहे बॉलीवुड में जाए, चाहे हॉलीवुड में जाए, लेकिन अपने आप में पूर्णतया अपना सीख के फिर जाना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई ऐसी एकेडमी जहां पर इस तरीके के बच्चों को आगे आने के लिए तैयार किया जाए, उसका कहीं लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, होना चाहिए। जब इस फील्ड में पहले तो लोग अपने बच्चों को भेजना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरी बात ले लो, मुझे भी मना किया गया था कि फ़िल्म लाइन में जाना ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हुई और आज मैं काम कर रही हूँ। तो अब ऐसा है कि अब लोग हिचकते नहीं हैं इसमें, बच्चों को डांस भी सिखाते हैं, संगीत भी सिखाते हैं, एक्टर भी बनाते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, अच्छे बड़े घरों के लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति, मतलब हर बच्चा जा सकता है अभी, तो उसके लिए सरकारी एकेडमी या जो रोहतक में भी है अभी, और कई जगहों पे हम और शुरू कर सकते हैं। फिल्म सिटी का निर्माण कर सकते हैं। और बॉलीवुड में जो फिल्में शूट होती हैं, जिस तरह से रामोजी फिल्म सिटी बड़ी फिल्म सिटी बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट होती हैं। उसी तर्ज पे हरियाणा में भी अच्छी जगह है, हमारे पास मोरनी है, मोरनी हिल्स है, हमारे पास हर तरह के साधन यहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो यहाँ डेवलपमेंट किया जा सकता है और कलाकारों के लिए बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे। चलिए, ये थी सोनाली फोगाट, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लोग जो हैं वो थोड़े से जागरूक हो रहे हैं कला के क्षेत्र में, कला को लेकर के, रंगमंच को लेकर के, और बच्चों को जो पहले फील्ड में नहीं भेजा जाता था, अब जो है अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को समझती है और सरकार भी इस चीज़ को फुल्ली तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आने वाले वक्त में इसका भरपूर फ़ायदा जो है वो जनता को दिया भी जाएगा और जो लोगों को फ़ायदा इसका होता दिखाई देगा। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।